आज दोस्तों हम बात करेंगे 5 रोगों के बारे में और उन 5 रोगों का इलाज के बारे में। ये 5 रोगों को अगर आपने समझ लिया, ये 5 रोगों का इलाज के बारे में आपने अगर समझ लिया, तो मैं समझता हूँ बाकी सारी बीमारियाँ अपने आप कवर हो जाएंगी। सिर्फ ये 5 रोगों को आप समझें। ये 5 रोगों क्या है? एक है गैस, दूसरी है एसिडिटी, तीसरा है बलगम, चौथी है वीकनेस और पांचवा है स्ट्रेस। इसको मैं थोड़ा शुद्ध अपनी देसी भाषा में समझाता हूँ। गैस यानी वात रोग, एसिडिटी यानी पित्त रोग, बलगम यानी कफ रोग, वीकनेस यानी कि दुर्बलता माने शारीरिक कमजोरी, चौथा स्ट्रेस यानी कि तनाव, मानसिक तनाव। ये 5 रोगों को आइए समझते हैं और उसका इलाज क्या भी बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया वात रोग। आयुर्वेद में वात रोग बहुत सारे होते हैं और ज़्यादातर जो गंभीर बीमारियां होती है, जिसको लाइलाज बीमारियां कहते हैं, वो सारे वात रोग की श्रेणी में आते हैं। और ये वात रोग भी 2 कैटेगरी के हैं, जो एक क्रोनिक लेवल पे होता है कि एक एक्यूट लेवल पे होता है। माने तीव्र वात रोग, जीर्ण वात रोग। तीव्र वात में क्या होता है, जैसे कि पेट में गैस बनती है, छाती में आपको गैस बनती है, कभी डकार आती है, कभी नीचे से अपान वायु खुलती है, एकदम ख़राब लगता है, कई बार स्मेल आती है गैस से। ये भी एक वात रोग है। इसके लिए दोस्तों मैं इलाज बताता हूँ। सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, आप जो है नियमित पानी पिए। और सवेरे का पानी सबसे बढ़िया है। बिना प्यास, बिना मुंह धोए सवेरे उठते ही 2 से 2.5 गिलास तक पानी पिए। थोड़ा सा टहले, थोड़ा सा आप शरीर को हलचल करें, उससे आपका जब पेट साफ हो जाए, उससे आपकी वात की समस्या सुबह सुबह ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा जो वात है, ये जीर्ण वात कहलाता है। माने ये जो है गैस की एक क्रोनिक लेवल होती है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में पीड़ा होती है। आजकल जितने बड़े बड़े रोग होते हैं ना, जैसे हार्ट डिसीज हो गई, जैसे डायबिटीज हो गई, जैसे घुटने दर्द होते हैं, कमर दर्द होता है, ऐसे जो आजकल एक लकवा है, ये कुछ अलग अलग श्रेणी के वात रोग कहलाते हैं। तो ये जो बात हो जाता है, माने शरीर में वायु की वृद्धि जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको अगर दूर करना है, सबसे बढ़िया दोस्तों इलाज मैं बताता हूँ, शरीर में तेल की मालिश। शरीर में वात बढ़ने से क्या होता है, एक रूखापन आता है, ड्राइनेस आती है, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बाल एकदम कड़क हो जाते हैं, हड्डियाँ कड़क कड़क आवाज़ करने लगती है। तो ये जो बॉडी एकदम स्टिल हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है, वो भी एक वात रोग का श्रेणी है। तो उसको क्या करिए, सबसे बढ़िया नियमित आप शरीर में तेल की मालिश कराएं। मौसम के हिसाब से गर्मी में थोड़ा आप नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंड में बरसात में सरसों का तेल का आप उपयोग कर सकते हैं। माने पूरे शरीर को अच्छे से क्या करें, तेल की मालिश कराएं। जितने तेल ऊपर से आप शरीर को पिलाएंगे, जितनी अच्छी मालिश करवाएंगे, तो उसमें हड्डियों की कटकट आवाज़ आना और जैसे कि कमर दुखना, घुटने दुखना, शरीर में जितने तरह के दर्द होते हैं, सारी जो पीड़ाएं होती है, ये आपके दूर हो जाएंगे। माने वात की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आप ध्यान रखना, तेल की मालिश नियमित कराइए। वात के बाद मैंने ये कि गैस के 2 इलाज मैंने बता दिए, और गैस के बाद एसिडिटी, वात के माने मैंने पित्त रोगों में क्या क्या आते हैं, जैसे कि कई बार क्या होते हैं, गले में जलन होती है, कई लोगों को छाती में जलन होती है, कई बार पेट में भी जलन होती है, पूरे शरीर में दाह होता है, उसको दाह प्रदाह बोलते हैं। माने जैसे कई लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे मेरे शरीर से पूरा आग सी निकल रही, पूरी गर्मी गर्मी भाप निकल रही है। तो ये जो क्या होता है, ये पित्त का असर होता है। जैसे किसी का हाइपरटेंशन होता है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर उसको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है, वो ज़्यादातर एंजाइटी उसको रहती है। ये क्या है, एक पित्त का लक्षण है। माने पित्त रोगों होने से अपने शरीर में जलन होना,
चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, इस तरह के लक्षण दिखते हैं। तो ये पित्त रोगों को शांत करने के लिए आप सबसे बढ़िया है क्षारीय भोजन का सेवन करें। क्षारीय भोजन में जैसे मैंने कहा तेल, घी, मसाले, ये सब चीज़ें थोड़ा परहेज करना है। चाय, कॉफ़ी, शराब, अल्कोहल जो भी है, नॉनवेज वगैरह, इस चीज़ों का थोड़ा परहेज करके आपको ज़्यादातर माने क्षार प्रदान करने वाले भोजन, जैसे कि आपका लौकी है, गाजर है, आपका एलोवेरा है, इस तरह का जो मतलब ज़्यादातर सादा संतुलित भोजन होते हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती है, इससे आपका शरीर में क्षार तत्व बढ़ेगा। कहते हैं ना, शरीर का एक पैमाना होता है जिसको पोटेंशियल हेल्थ पीएच लेवल बॉडी का कहते हैं। शरीर में क्षार का मात्रा 70% होना चाहिए, 70% तक अल्कलिनिक बॉडी होनी चाहिए, और 30% एसिडिक बॉडी होनी चाहिए। माने 30% आपका 30% जो है एसिडिक होना चाहिए। ये जो 70% क्षार है, ये कहाँ से मिलता है? जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम सादा संतुलित भोजन करते हैं, जैसे हम जूस पीते हैं। जूस में क्षारीय ज़्यादा आपको अगर पाना है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपका लौकी का जूस पिए आप इसका व्हीट ग्रास जूस आता है, वो गेहूं का ज्वारा आता है, उसका रस पिए। आप गाजर का रस पिए। रस नहीं पी सकते तो उसको भी कच्चा खा सकते तो खाइए, उसमें थोड़ा काला नमक वगैरह डाल के बढ़िया टेस्ट करके कच्चा भी थोड़ा खा लीजिए। क्या है, उसमें क्षार तत्व बहुत ज़्यादा होता है, माने अल्कलिनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें जैसे जाएंगे, जल जल होना, मलमल होना, चक्कर आना, शरीर में पूरा जैसे आग सी बाहर निकलना, ये सारी लक्षण आपके बंद हो जाएंगे। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, माने पित्त रोगों को दूर करने के लिए आपको क्षार तत्व ज़्यादा लेने हैं। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, एक बहुत बढ़िया चीज़ है आपका बटर मिल्क, जिसको हम ताक बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, संस्कृत में तक्र भी बोलते हैं। तो आप तक्र का सेवन करें, इससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो ये एसिडिटी का भी एक दूसरा रूप होता है, जिसको उसका क्रोनिक लेवल होता है, जैसे कि आप कहिए ब्लड एसिडिटी हो जाती है, माने रक्त पित्त होता है। जैसे किसी को पाइल्स हो गई, माने बवासीर हो गई, किसी को उसको क्या बोलते हैं खूनी बवासीर हो गई, और किसी को क्या होता है उल्टी में भी खून आ जाता है, कई बार दस्त में पतली दस्त हो जाती है, लूज मोशन, और फिर उसमें माने शरीर से कई बार खून भी आ जाता है, ये भी एक पित्त का लक्षण है। और जो हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं, ये भी पित्त का एक रूप है। इस तरह के पित्त को दूर करने के लिए आप ज़्यादातर प्राकृतिक क्षारीय भोजन का सेवन करें, पानी नियमित पिए, बॉडी को ज़्यादातर अल्कलिनिक बनाइए, इससे आपका पित्त रोग दूर हो जाएगा, आपका जलन दाह जो है कम हो जाएगा, इससे आपके हार्ट के ब्लॉकेज भी ठीक हो जाएंगे। इस तरह से मैंने आपको बताया सबसे पहले गैस का इलाज, उसके बाद मैंने बताया एसिडिटी का माने पित्त का इलाज, तीसरा है बलगम। बलगम यानी कफ रोग। कफ रोगों में आते हैं ये फेफड़ों के सारे रोग, जैसे कि मुंह से बार बार थूक निकलना, गाढ़ा कफ आना, और गले में खराश होना, छाती में भारीपन होना, फेफड़ों में पानी भर जाना। इसमें अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस, आपका जो है अस्थमा है, ब्रोंकाइनल अस्थमा है, उसमें आप यूँ समझिए मैंने फेफड़ों के जितने रोग हैं, और उसमें साइनस की प्रॉब्लम है, ये सारे कफ के रोग हैं। कफ के रोगों के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया इलाज है गुनगुना पानी और गरम गरम भोजन। कभी भी आप बासी ठंडी चीज़ें मत लीजिए, जब भी लेना है गर्मा गर्म भोजन लेना है, पानी थोड़ा गुनगुना लेना है, गर्म पानी, गुनगुना पानी। इसके साथ साथ आपका प्राणायाम बहुत ही इसमें कारगर है। प्राणायाम में हम 5 प्राणायाम बताते ही है, हमारा प्राणायाम वाला वीडियो बनाया है स्पेशल अलग से, तो आप वो 5 प्राणायाम भी सीखिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे, उस पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। उस पर प्राणायाम का जो हमने बनाया है, उसमें 5 प्राणायाम मैं आपको अभी सारी बता देता हूँ। उसमें कपालभाति है, उसमें भस्त्रिका है, उसमें उज्जयी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है। ऐसे 5 प्राणायाम अगर आप नियमित करेंगे तो आपको कफ रोग हो ही नहीं सकते, कफ से हमेशा आप दूर रहेंगे।
और चौथा है दोस्तों, कफ को दूर करना है। सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ, कफ वाली चीज़ों का परहेज करें और एंटी कफ वाली चीज़ों को ज़्यादा सेवन करें। अब जैसे कि ज़्यादा दही, केले, लस्सी और ज़्यादा कहते हैं कि जो ठंडी चीज़ें, ज़्यादा दाल, ज़्यादा गाढ़ी दाल, ज़्यादा चावल या आइसक्रीम या ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर, इन चीज़ों का परहेज करें दोस्तों। इसके विपरीत में आपको मैं बताता हूँ, आपके घर की रसोई में भी है, आपके घर के आसपास सब जगह उपलब्ध हैं। आपके कफ को दूर करना है, फेफड़ों को आपको अच्छा करना है, मजबूत करना है। उसके लिए आपको क्या करना है ना, सबसे बढ़िया देखिए, आप दूध में हल्दी डालकर, माने जब दूध उबलता है उसमें 1 कप दूध में 1 चम्मच हल्दी और 1 कप पानी भी डाल दें, उसको अच्छे से उबालिए। और जब 1 कप शेष रह जाए, माने ये 2 कप पानी दूध मिला के हो गया, 1 चम्मच हल्दी भी डल गई, तो उसको जब गर्म करके फिर 1 कप बचता है, तो वो दूध को आप रात को खाना खाने के बाद लिया करें। इससे आपका कफ समन में रहेगा। उसके साथ आपके भोजन में लहसुन का सेवन ज़रूर करना है दोस्तों। खाने में, सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में 2-3 कली लहसुन की 1-2 कली कभी आप खाने के साथ या खाने के बाद खा लिया करें। इससे आपका कफ दूर रहेगा। कफ के लिए मैं एक और बढ़िया चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये है आपका गुड़। गुड़ हाँ, जो है मीठे के स्वरूप में आप ले सकते। गुड़ का बनाया लड्डू भी खा सकते हैं आप। ऐसे गुड़ को भी ले सकते, खाना खाने के साथ या खाने के बाद अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते, इससे भी आपका कफ समन में रहेगा। क्योंकि जो कफ का संबंध है, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारे शरीर में जब फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो हमें कफ बढ़ जाता है। फॉस्फोरस बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है गुड़। एक मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हम एक काढ़ा बना के पीते हैं। वो आपका है 2-3 चीज़ें इसमें आएंगे। तुलसी के पत्ते 4-5 और उसमें अदरक का 1 टुकड़ा और गुड़, ये तीनों को मिला को पकाइए। इसको फिर आप गरम करिए, पानी 2 कप डालिए, उसमें 1 कप रह जाए, उसको अच्छे से आप उबाल के फिर छान के, उसमें एक खुशबू आती है कि उसका बढ़िया सुगंध आती है, उसको समझ के छान के उसको पिए। उसको हम शक्तिवर्धक काढ़ा बोलते हैं या क्वाथ बोलते हैं। उसको गरम गरम पिए, इससे भी आपका कफ समन में रहेगा, इससे आपका कफ कंट्रोल में रहेगा। और एक बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ, वो है आपका दोस्तों च्यवनप्राश। आजकल तो मिलावट है, उस पर मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो बाज़ार में मिलता है उसको अपन ले। च्यवनप्राश आता है अलग अलग कंपनियों का, कोई कंपनी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। जो आपको अच्छा लगता है, जिस पर आपको भरोसा है, फेथ है, उस कंपनी का आप च्यवनप्राश ले। च्यवनप्राश खाली पेट में सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच आप ज़रूर खाएं और कोशिश करें खाली पेट खाएं। इससे आपका कफ दोष दूर रहेगा। आपको जो सांस की तकलीफ़ें, फेफड़ों की जो तरह तरह की बीमारियां हैं, दूर हो जाएंगी। देखिए, मैंने आपको बता दिया गैस, एसिडिटी के बाद बलगम यानी कफ, और चौथा है दोस्तों वीकनेस यानी कमजोरी। आजकल ज़्यादा शारीरिक दुर्बलता, माने जो शारीरिक कमजोरी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसमें बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। इसमें क्या करें, आप योगासन प्राणायाम करें, पैदल चलें, डेली आप वॉक करें, डेली आप जो है आसन करें। उसमें कुछ आसन है और प्राणायाम है, वो हमने वो वीडियो में स्पेशल बताया, उसको आप थोड़ा फॉलो करें। और कहने का मतलब है, शारीरिक कमजोरी है, दुर्बलता है, तो आप मेहनत करें, आप परिश्रम करें। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, उतने आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती जाएगी। और चौथा रोग है शारीरिक कमजोरी, माने वीकनेस। अब वीकनेस बोले तो आजकल ज़्यादातर लोग चल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते, जल्दी थक जाते हैं, बोलने में भी उनको ताकत नहीं रहती है, कुछ काम करने के लिए हिम्मत नहीं रहती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं आलसी हो गए, कुछ काम करना नहीं चाहते, सब मशीनों से करवाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं आपकी शारीरिक शक्ति बढ़े,
आप भी खुद थोड़ा पैदल चले, खुद योगासन प्राणायाम करें, आप थोड़ा परिश्रम करें। जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप परिश्रम करोगे, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ती जाएगी। तो ये था चौथा रोग और उसका इलाज, माने परिश्रम ही उसका इलाज है, मेहनत। और पांचवा मैंने कहा स्ट्रेस। स्ट्रेस माने तनाव, जिसको देखो आज टेंशन में, कहते भारत में सबसे ज़्यादा टेंशन में रहने वाले लोग हैं। कोई बीमारी का टेंशन लेके चल रहा है, कोई शादी का, कोई नौकरी का, कोई कुछ बिजनेस का, किसी ना किसी को कुछ टेंशन है ही। टेंशन के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया है आप अच्छा सत्संग सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छे माहौल में रहें, तो इससे क्या है आपका टेंशन कम हो जाएंगे। इसमें जैसे कि कहते हैं, एक मैं आपको नारा सुना देता हूँ, मतलब वो उसको नारा कह सकते हैं, डायलॉग कह सकते हैं। सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ में सामान कम रखो। सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ में सामान कम रखो। ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो दिल में अरमान कम रखो। अगर आप बहुत सारे इच्छाओं को पालते, बहुत सारे आपकी ख्वाहिशें, आप अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को बढ़ाते हैं, तो आपको बहुत सारे टेंशन होंगे। इसीलिए आप अगर टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अपने ज़रूरतों को कम करें। आप जितना कम से कम में अपना गुजारा कर सकते करने की कोशिश करें। इस तरह से आपका तनाव दूर हो सकता है। सत्संग सुने, ध्यान करें, प्राणायाम करें, इससे आपका तनाव कम हो जाएगा। ये है दोस्तों आज के थे 5 रोग, और उन 5 रोगों के इलाज अगर आपको समझ में आया तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।